अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का के पूरे हलके में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार, 10 अप्रैल को ही दोबारा पोलिंग का हुक्म। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हमें आइन और कानून को देखना है, तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुताहरिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। कहा, इस बात को यकीनी बनाएं इंतखाब साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हो। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान जो कोताहियां हुई वो दोबारा न हो। डस्का के अवाम फैसला करेंगे कौन जीता कौन हारा। PTI रहनुमा अली अजद मुल्हई की गुफ्तगू, तफसीली फैसला आने के बाद लाहे अमल तय करेंगे। उस्मान डार ने कहा, फैसला हमारे खिलाफ जरूर आया, लेकिन नून लीग की तरह इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे। नून लीग की नौशीन इफ्तिखार का कहना था, आने वाले इलेक्शन में अब कोई धांधली की मंसूबा बंदी नहीं कर सकेगा। लोगों को हिरासा किया गया, दोबारा ऐसा सोचा न जाए। जिन्हें डराया गया ये उनकी जीत है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि आज एक बार फिर साबित हो गया कि इमरान खान और इसकी जाली हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी करने और इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, ये 2018 नहीं, नून लीग वोट की हिफाजत करना जानती है। पंजाब की मामले खुसूसी इतलात फिरदौस शिकावात ने कहा है कि डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। नून लीग वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट्स लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। वजीर आजम ने भारत के साथ ताल्लुकात से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। भारत से ताल्लुकात की नौयत और ताल्लुकात किस हद तक होना चाहिए। वजीर आजम ने वजीर खारजा और वजारत खारजा के दीगर मुतालिका हुकाम को भी तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी कम न हो सकी। मोहलिक वबा एक दिन में मजीद 83 अफराद की जिंदगियां निकल गई। एक बार फिर रिकॉर्ड 5234 नए केसेस रिपोर्ट। वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान कोरोना वायरस का शिकार। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से मुतासरा बच्चों की तादाद 14 हो गई। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। वजीर सेहत, वजीर बल्दियात, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। लॉकडाउन नहीं चाहते, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट 2 हफ्ते के लिए बंद करना चाहते हैं, मुराद अली शाह की गुफ्तगू। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। लाहौर के बड़े रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत। हाई कोर्ट में केसेस की समाअत मौखर। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के गायब होने से मुतालिक वैक्सीन का ऑडिट शुरू हो गया। हेल्थ वर्कर्स के नाम पर लगाई जाने वाली 190 खुराकों का रिकॉर्ड मशकूक। ऑडिट टीम ने वैक्सीन का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। सहवन में गुज़िश्ता रात दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर की मजार के बाहर हंगामा आराई और तोड़फोड़। वाक़े के खिलाफ सहवन पुलिस स्टेशन में सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में 300 से ज्यादा ज़ायरीन नामजद। जिस तरह पायलट्स का इशू हैंडल किया, दुनिया भर में जग हंसाई हुई। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मनी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा, जिन्होंने मुल्क को लूटा इन्हें बुरा कहना होगा। PIA में 1982 वाले पायलट्स की तस्दीक हो चुकी। कराची में एक और इमारत गिर गई। औरंगी टाउन नंबर 8 में इमारत गिरने से मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यूदारों ने इमारत के मलबे से 4 अफराद को निकाल लिया। पेशावर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जहाँ बहक हो गए। मुल्क में महंगाई में इजाफा। गुज़िश्ता एक माह के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 0.36% इजाफा रिकॉर्ड। अंडे, फल, सब्जियां, चिकन, चावल समेत सब कुछ महंगा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। मकबूजा वादी में मुसलमानों की नस्ल कशी। भारतीय फौज का एक और जाली ऑपरेशन। मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। चादर चारदीवारी का तकद्दुस भी रोंद डाला। ताइवान में मुसाफिर ट्रेन पटरी से उतर गई। 36 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक जख्मी होने वाले 61 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 76 अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान को कौमी खेल हॉकी का वर्ल्ड कप जीते 43 साल बीत गए। 1978 में कौमी हॉकी टीम के कप्तान इस्लाउद्दीन कहते हैं, पाकिस्तान ने आज ही के दिन हॉकी वर्ल्ड कप जीता। 2 अप्रैल तारीखी दिन था।
कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, समुद्री हवाएं मुनक़ता, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्तान में रंगों की बरसात, हर सू महक के साथ खिलते फूल, छोटे पार्क समेत चौराहों को खूबसूरती से सजा दिया गया। और दुबई में 4 रोजा बहार फैशन शो 2021 इख्तिताम पजीर हो गया। फैशन शो में दुनिया भर के डिजाइनर्स ने अपने मलबूसात शोकेस किए। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। मुस्बत केसेस में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना की मुस्बत केसेस की तादाद 5000 से तजावुज कर गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे का दौरान 50,170 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड टेस्ट 19 की तादाद 1,02,97,054 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 5,234 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,78,165 हो गई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,65,917, पंजाब में 2,25,953, खैबर पख्तूनख्वा में 89,255, इस्लामाबाद में 59,401, बलूचिस्तान में 19,610, आजाद कश्मीर में 12,984 और गिलगित बल्तिस्तान में 5,045 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 56,347 है, जबकि 3,000 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 83 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक इस वबा से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 14,613 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 1,931 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 6,07,205 हो गई है। वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा सकता है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में कायम किए गए कमीशन ने स्विस केस का ओरिजिनल डाटा रिकवर किया है। उन्होंने मजीद बताया कि ब्रॉडशीट मामले पर अहमद बिलाल सूफी समेत 5 लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। तारिक फवाद जिन्होंने ब्रॉडशीट का मामला शुरू करवाया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की सरबराही में बनने वाले कमीशन ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात की और कमीशन ने 100 सिफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट तैयार करके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अरसाल की थी, जिसे आज वफाकी काबीना के फैसले के बाद पब्लिक कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की 10 लाख वैक्सीन मंगवाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की तलब 7% बढ़ गई है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबों में एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद 26,000 से जायद है और 24 घंटों के दौरान 64 अमवात हुई। पंजाब के 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जुज़वी लॉकडाउन वाले शहरों में कोरोना केसेस 12% से जायद है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब हुकूमत 1.5 अरब रुपए की 10 लाख वैक्सीन मंगवाएगी। अस्पतालों में ऑक्सीजन की तलब 7% बढ़ गई है। फ्रंट लाइन के तमाम अफराद को वैक्सीन देने की कोशिश की है। अवाम मास्क पहनने की SOPs हर सूरत अमल करे। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फायरिंग के वाकयात में 6 अफराद हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए। मुसल्लह शख्स ने इमारत में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बच्चे समेत 4 अफराद हलाक और एक खातून शदीद जख्मी हो गयी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पहला वाकया रियासत कैलिफोर्निया में पेश आया, जहां मुसल्लह शख्स ने इमारत में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बच्चा समेत 4 अफराद हलाक हो गए और एक खातून शदीद जख्मी हो गयी, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि पुलिस की फायरिंग से हमला आवर जख्मी हो गया, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरा वाकया वाशिंगटन DC में पेश आया, जहां मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके मजीद 2 अफराद को हलाक और 3 को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक रिहायशी इलाके में फायरिंग की इत्तला मिलने पर जब वहां पहुंचे तो पार्किंग में 4 अफराद जख्मी हालत में पड़े थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां जख्मों को ताब न लाते हुए 2 अफराद दम तोड़ गए, जबकि जख्मी होने वाला 5वां शख्स खुद अस्पताल पहुंच गया। पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी जाहिर नहीं की है, तहम फायरिंग का वाकया
दरमियान मामूली सी तनाजे पर शुरू हुआ, जबकि हमला आवर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने $25,000 का इनाम रखा है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान अमेरिका में कार छीनने और फायरिंग के वाकयात में इजाफा देखने में आया है, जबकि इन वाकयात में ज्यादा लड़के और लड़कियां शामिल हैं। चंद रोज कबल भी कार छीनने के दौरान फूड सप्लाई पर मामूर 66 साल पाकिस्तानी ड्राइवर हलाक हो गए थे, जबकि हमले में मुलव्विस कार चोर 13 और 15 साल लड़कियों पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। फ्रांसीसी सदर ने 3 हफ्तों के लिए स्कूल्स और डोमेस्टिक परवाजें बंद करने का ऐलान किया है। फ्रांस में कोरोना वायरस के बायस अब तक 95,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि मुतादिद शहरों में सख्त लॉकडाउन नाफिज है। फ्रांस के सदर ने कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर मुल्क में 3 हफ्तों के लिए स्कूल और अंदरून मुल्क परवाजें बंद करने का ऐलान करते हुए कहा, अगर हमने भी इकदाम न किए तो सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकेंगे। फ्रांस के सदर ने टेलीविजन खिताब में कहा कि वबा तेजी से फैल रही है, लिहाजा हम स्कूल्स बंद कर रहे हैं, जबकि रात 7 से सुबह 6 तक मुल्क में कर्फ्यू और दीगर पाबंदियां जारी रहेंगी। फ्रांस में कोरोना वायरस के बायस अब तक 95,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके, जबकि मुतादिद शहरों में सख्त लॉकडाउन नाफिज है। सऊदी अरब में 2020 की आखिरी सहमाही के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों को रिकॉर्ड लाइसेंस जारी हुए। मुमलिकत में गैर मुल्की सरमायाकारी में 20% इजाफा देखा गया, जबकि गुज़िश्ता साल की आखिरी सहमाही में बैरून मुल्क से आए सरमायाकारों को रिकॉर्ड लाइसेंस जारी किए गए। 2020 की चौथी सहमाही में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए 466 इन्वेस्टमेंट लाइसेंस जारी हुए। इतनी बड़ी तादाद में इन्वेस्टिंग लाइसेंस 2005 में रजिस्ट्रेशन सिस्टम मुतारिफ होने के बाद पहली बार जारी किए गए हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। जानते हैं स्टॉक मार्केट अपडेट। और अब करेंसी अपडेट। मुल्क में महंगाई का जिन मुसलसल बेकाबू। गुज़िश्ता एक माह के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद 9.50% इजाफा हुआ है। मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 0.36% इजाफा हुआ। मुल्क भर में महंगाई 7 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई और मार्च में महंगाई बढ़कर 9.05% तक जा पहुंची। मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है और फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 0.36% इजाफा हुआ। इस तरह मार्च में महंगाई 9% से बढ़ गई, जबकि फरवरी 2021 में महंगाई की शरह 8.7% थी। जुलाई तक मार्च महंगाई की औसतन शरह 8.34% रही। इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में माहाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में चीनी 4.82% और टमाटर 4.67% महंगे हुए। आलू 9.54%, अंडे 12.96% और आटा 1.46% महंगा हुआ। जबकि मार्च में सालाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में चीनी 23.47% महंगी हुई। मार्च में सालाना बुनियादों पर आटा 18.94% महंगा हुआ। गंदम 35.17%, चिकन 40.73% और अंडे 64.62% महंगे हुए। जबकि घी 17.46% और कुकिंग ऑयल 15.25% महंगा हुआ। इदारे शुमारियात का कहना है कि जुलाई तक मार्च आलू 39 और गंदम 32.62% महंगी हुई। इसी अरसे में चीनी 24.27%, आटा 15% और घी 19.35% महंगा हुआ। जबकि मार्च में सालाना बुनियादों पर प्याज 50.5% सस्ते हुई। सब्जियां 22, आलू 6.25%, टमाटर 3 और फल 2.83% सस्ते हुए। पाकिस्तान ने चीन पर स्टील मिल्स की बोली के अमल में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 6 साल से बंद स्टील मिल्स को सीपैक फ्रेमवर्क से बाहर रखने के फैसले का भी अयादा किया है। पाकिस्तान ने चीन पर स्टील मिल्स की बोली के अमल में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 6 साल से बंद स्टील मिल्स को सीपैक फ्रेमवर्क से बाहर रखने के फैसले का भी अदा किया है। हुकूमती जराये ने बताया कि मुल्क के सबसे बड़ी सनती यूनिट की हुकूमतों की सतह पर चीन को फरोख्त के मामले के दौरान लॉन्ग गुज़िश्ता रोज वजीर खजाना हम्माद अजहर और पाकिस्तान
पाकिस्तान में चीनी सफीर मुलाकात में जेर बहस आया। सी पैक के ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी GCC के नवे इजलास में पाकिस्तान ने चीन से कहा था कि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स को सी पैक फ्रेमवर्क में शामिल करना चाहता है। सी पैक फ्रेमवर्क के तहत मंसूबे आलमी सरमायाकारों के लिए खुले नहीं होते और बोली के अमल में सिर्फ चीनी सरमायाकार ही शरीक हो सकते हैं। ताहम एक साल कबल हुकूमत ने इस वक्त के मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की राय पर स्टील मिल्स को सी पैक फ्रेमवर्क से बाहर ही रखने का फैसला किया था। ताहम पाकिस्तान स्टील मिल्स की मसाबकती बोली के अमल में चीनी शिरकत का ख्वाहा है। वजीर आजम इमरान खान पाकिस्तान स्टील मिल्स की फरोख्त का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के ख्वाहा हैं, मगर ये मामला तकलीफ दे हद तक सुस्त रवि से आगे बढ़ रहा है। बुध के रोज वजीर खजाना हम्माद अजहर ने बयान दिया था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के लिए बोली का अमल रवा हफ्ते होगा। IMF की जानिब से किस्त मिलने के बाद मुल्क के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 20 अरब 83 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए। IMF ने पाकिस्तान को 49 करोड़ 87 लाख डॉलर की किस्त जारी की थी। IMF की जानिब से कर्ज की किस्त मिलने से ज़राए मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया कि ज़राए मुबादला ज़खायर में एक हफ्ते में 37 करोड़ 80 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और किस्त मिलने से स्टेट बैंक के ज़राए मुबादला 13 अरब 67 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए। स्टेट बैंक का कहना है कि कमर्शियल बैंकों के पास 7 अरब 16 करोड़ डॉलर मौजूद हैं, जबकि मुल्क के मजमूई ज़राए मुबादला ज़खायर 20 अरब 83 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गए हैं। IMF ने पाकिस्तान को 49 करोड़ 87 लाख डॉलर की किस्त जारी की थी। आलमी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 25 मार्च को पाकिस्तान को कर्ज की किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। ये किस्त बजट में माली मदद फराहम करने के लिए दी गई। IMF की जानिब से कर्ज रकम की मंजूरी के हवाले से एलामिया में बताया गया कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात का जायजा लेने के बाद 50 करोड़ डॉलर देने की मंजूरी दी। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। दूसरों के साथ अमली मजाक और बेवकूफ बनाने के आलम दिन अप्रैल फूल पर हानिया आमिर ने सोशल मीडिया सार्फिन को अपनी मंगनी की खबर से जबरदस्त झटका दे दिया। हानिया ने अपने एक दिन के मंगेतर के लिए म्यूजिक आर्टिस्ट शमून इस्माइल का इंतखाब किया था, जबकि मुबारकबाद देने वालों में कुछ ऐसे नाम शामिल थे कि अदाकारा के बेशतर फॉलोअर्स को यकीन करना पड़ा कि अप्रैल फूल वाले दिन हानिया मजाक नहीं कर रही। हाथ में पहनी डायमंड रिंग और गुलाब के फूल देखकर इनके फॉलोअर्स भी इस दौड़ में शामिल हो गए। मुबारकबाद देने वालों में डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और म्यूजिशियन वजाहत रऊफ, इनकी अहलिया और प्रोड्यूसर शाजिया वजाहत, बेटे आशिर और नाइल वजाहत, ज़ारा नूर अब्बास, गुलकार दानियाल जफर, पार्टी हो रही है फेम गर्ल दनानीर मुबीन और इनकी बहन नफाइल पेश थी। लाहौर की मुकामी अदालत ने अदाकारा मीरा के वकला को तकजीब निकाह केस में बहस के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अदाकारा ने दरख्वास्त में मौकिफ अपनाया है कि अतीकुर रहमान ने अदालत को गुमराह किया, इसलिए अदालत फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। अदाकारा मीरा ने तकजीब निकाह केस में फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। अदाकारा का मौकिफ है कि अतीकुर रहमान उनका शौहर नहीं है। फैमिली कोर्ट ने हकाइक के बरक्स फैसला सुनाया। अदाकारा ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया है कि अतीकुर रहमान ने अदालत को गुमराह किया, इसलिए अदालत फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। अदाकारा मीरा की अपील पर समाअत आज लाहौर की सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज राय खान मोहम्मद ने की। समाअत के दौरान अदाकारा मीरा के वकला ने बहस के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली। अदालत ने मीरा के वकला पर बहस न करने पर नाराजगी का इजहार किया और इन्हें बहस करने की आखिरी मोहलत दे दी और समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अदाकारा सबा कमर ने शादी के फैसले से मुतालिक बड़ा ऐलान कर दिया, जो यकीनन इनके मद्दाहों के लिए मायूसी का बायस है। इनका कहना था कि मुझे लगता है कि तल्ख हकीकतों का इदराक करने में देर नहीं हुई। अदाकारा सबा कमर ने चंद रोज कबल ब्लॉगर अजीम खान के साथ शादी करने का ऐलान करके अपने मद्दाहों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया था। सबा कमर की शादी के ऐलान के बाद एक खातून ने इनकी मंगेतर अजीम खान पर ज्यादती और कत्ल की धमकियों जैसे संगीन इल्जामात आयद किए थे। सबा कमर ने इंस्टाग्राम पर तमाम लोगों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं एक अहम ऐलान करना चाहती हूँ। कुछ निजी वजूहात की वजह से मैंने अजीम खान से शादी का फैसला मंसूख कर दिया। अब हम शादी नहीं कर रहे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे फैसले में मेरा साथ देंगे, बिल्कुल इस तरह जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, और मुझे लगता है तल्ख हकीकतों का इदराक करने में देर नहीं हुई। सबा कमर ने मजीद कहा, मैं एक और अहम बात की वजाहत करना चाहती हूँ। मैं जिंदगी में कभी अजीम खान से नहीं मिली, हम सिर्फ फोन के जरिए ही राब्ते में थे। ये मेरे लिए मुश्किल वक्त है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में।
फ्रांसीसी और रूसी फनकारा एना जलेविया ने अब मुसव्वरी को एक नया रूप दिया है। उन्होंने सैकड़ों साल कबल बनाए गए मुसव्वरी के फनपारों को वर्चुअल रियलिटी में समो दिया है, लेकिन इनकी पेंटिंग्स को छुआ नहीं जा सकता बल्कि सिर्फ मजाजी दुनिया में देखा जा सकता है। एना टिल्ट ब्रश, NMVR और वर्चुअल रियलिटी हेलमेट पहनकर पेंटिंग बनाती हैं। इनके बनाए हुए शाहकार सहजती 3 डायमेंशनल अंदाज में देखे जा सकते हैं। जब आप हेलमेट पहनकर देखते हैं तो मालूम होता है कि हर तरह पेंटिंग दिखाई दे रही है। फिर 3D पेंटिंग को मुसव्विराना मुजस्मे करार देती हैं। वो दुनिया भर की म्यूजियम और गैलरियों में अपने फन का मुजाहरा कर चुकी हैं और उनके खिदमात के एतराफ में नाकिदीन इन्हें मिक्स रियलिटी पेंटर और वर्चुअल रियलिटी मुसव्विर करार दे रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक तवील जिद्दोजहद शामिल है। एना ने इब्तिदाई उम्र से ही आर्ट की तरबियत ली थी। पहले उन्होंने कार्टून बनाए, फिर एनिमेशन से वाबस्ता रही और गेम डिजाइन किए। फिर उन्होंने वर्चुअल रियलिटी पर महारत हासिल की और अपने फन को 4 चांद लगाए। उन्होंने अपने फन को हजमियत वॉल्यूमनेस का नाम दिया है, यानी वो मजाजी माहौल में दियो हैकल पेंटिंग बनाती हैं जो जमाना मकान और सल्की कवानीन से आजाद होती हैं। अपने फन को समझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी तैयार की हैं, जिन्हें देखकर आम अफराद की महारत और अंदाज को समझ सकते हैं। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और NFT नॉन फंजिबल टोकन से मुसव्वरी और डिजिटल आर्ट को नया रुझान मिला। यहाँ तक कि NFT अशिया अब करोड़ों में फरोख्त हो रही है। मशहूर जमाना जूते बनाने वाली कंपनी ने एक अमरीकी रैपर गुलकार पर मुकदमा किया है जिसने इंसानी लहू के हामिल इंतहाई मुतनाज़ा जूते मुतारिफ कराए हैं और इस पर कई शैतानी अलामात भी बनाई गई हैं। ब्रुकलिन में आर्ट कलेक्टर कंपनी MSCHF ने इसे शैतानी जूते का नाम दिया गया है, जिसके तले में असल इंसानी खून का एक कतरा भी मौजूद है। इसकी कीमत $1018 रखी गई है और जूते के एक किनारे पर लेविक 1018 लिखा गया है। इस डिजाइन के सिर्फ 666 जोड़े ही बनाए गए हैं। रैपर गुलकार के मुताबिक इंसानी लहू वाले सारे जूते फौरी तौर पर फरोख्त हो गए, ताहम उन्होंने नाइकी एयर मैक्स 97 के डिजाइन में तब्दीलियां की थीं और इसी बिना पर नाइकी ने इन पर मुकदमा दायर कर दिया है। उन्होंने अदालत में कहा कि MSCHF ने उनका लोगो भी तब्दील कर दिया है। मुकदमे की दरखास्त में कहा गया कि MSCHF ने अपनी कंपनी और नाइकी के दरमियान गलत फहमी और उलझाव का तासुर दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि दोनों कंपनियों के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है। इस जूते की फरोख्त से एक हफ्ते कबल अमरीकी गुलकार लिल नास एक्स ने एक वीडियो जारी की थी, जिसमें एक गाने कॉल मी बाय यूरियम में वो फर्जी शैतान के साथ रक्स करते हुए देखा जा सकता है। एक मंजर में वो शैतान से उसके सिंग चुरा लेते हैं। जूते के तले में 2 औंध सुर्ख रोशनियां भरी हुई हैं, जिसमें एक कतरा इंसानी खून भी शामिल है। ये जूते उन्होंने एक जगह से खरीदे और इसके डिजाइन में बुनियादी और मुतनाज़ तब्दीलियां करके इन्हें शैतानी जूतों का नाम दिया है। शामिल करेंगे सेहत से मुतालिक खबरें BTV हेल्थ में। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब ने सिंध के एक और जिले में अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली जुल्फ़िकार सत्तार समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। रुकन असेंबली का कहना था कि टंडो अल-यार में NICVD सेंटर का कयाम एक नेमत और यहाँ के लोगों के लिए तोहफा है। NICVD की जानिब से जारी होने वाले एलामी में बताया गया कि कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब की 23वीं सेंटर का टंडो अल-यार में इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली जुल्फ़िकार सत्तार बच्चानी समेत दीगर हुकाम ने शिरकत की। रुकन असेंबली का कहना था कि टंडो अल-यार में NICVD सेंटर का कयाम एक नेमत और यहाँ के लोगों के लिए तोहफा है। उन्होंने बताया कि NICVD के मंसूबे में 10 अस्पताल और 19 चेस्ट पेन यूनिट्स हैं, जहां अमराज कल्ब के मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जा रहा है। उन्होंने सेंटर के कयाम को शहर और एतराफ में बसने वाले लोगों के लिए तोहफा करार दिया। तर्जुमान के मुताबिक ये सेंटर NICVD हैदराबाद में मुंसलिक होगा, जहां पर अमराज कल्ब के मरीजों को जदीद प्राइमरी PCI, एंजियोप्लास्टी, पीस मेकर्स, इकोकार्डियोग्राफी, OPD समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़हनी अमराज की सबसे बड़ी किस्म डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिससे हर तीसरा बंदा मुतासर है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़हनी अमराज तेजी से बढ़ रहे हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर 20 में से एक शख्स शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन से निजात और इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है,
जानते हैं इस रिपोर्ट में। माहिरीन का मानना है कि दिमागी सेहत के हवाले से मुआशरे का रवैया बजाते खुद एक बीमारी है जो किसी भी दिमागी बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। डिप्रेशन, जहनी तनाव और दीगर नफ्सियाती मसाइल का शिकार अफराद को पागल या नफ्सियाती कहने में जरा भी देर नहीं लगाई जाती और इनका ऐसे मुज़ाहका उड़ाया जाता है कि लोगों से कट जाना, तन्हाई इख्तियार कर देना या फिर खुदकुशी कर लेना ही इन्हें राह निजात दिखाई देता है। जहनी अमराज के हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बेहद गलत तस्वुरात और गलत फहमियाँ मौजूद हैं जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। दुनिया भर में 26 करोड़ से जायद अफराद डिप्रेशन का शिकार हैं, यानी दुनिया की 5% आबादी डिप्रेशन के जेर असर है और इसके बायस नॉर्मल जिंदगी गुजारने से कासिर है। डिप्रेशन के अलावा दीगर जहनी अमराज जैसे एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, शिज़ोफ्रेनिया या फोबियास का शिकार अफराद की तादाद इसके अलावा है। दुनिया की एक बड़ी आबादी के जहनी अमराज से मुतासिर होने के बावजूद इस हवाले से निहायत गैर मोहतात, गैर हसास और गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने में आता है। माहिरीन का कहना है कि डिप्रेशन या दीगर जहनी अमराज का शिकार अफराद को सबसे ज्यादा जरूरत इनके अपनों और दोस्तों की होती है। ऐसे अफराद का सबसे बड़ा इलाज और सबसे बड़ी मदद इनकी बात सुनना है ताकि इनके दिल का गुबार कम हो सके। ऐसे शख्स को अकेला छोड़ना इसके मर्ज को बढ़ाने का सबब बन सकता है। दोस्तों और अहले खाना की सपोर्ट और इनके साथ होने का एहसास मरीज को बतदरीज नॉर्मल जिंदगी की तरफ ले आता है और वो अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा लेता है। इसके साथ साथ खानों में भी एहतियात लाजमी है। आम तौर पर समझा जाता है कि ग़िज़ा सिर्फ हमारे जिस्म पर असरअंदाज होती है और दिमाग पर किसी किस्म के असरात मुरतब नहीं करती, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हम जो खाते हैं इसका असर सिर्फ हमारे जिस्म पर ही नहीं बल्कि दिमाग, नफ्सियात और मूड पर भी पड़ता है। जिस तरह जंक फूड हमारे जिस्म को फरबा करके हमें ब्लड प्रेशर या दिल का मरीज बना सकते हैं, इसी तरह ये दिमाग को भी डिस्टर्ब करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक जंक फूड खाने के आदी अफराद में डिप्रेशन का शिकार होने का खतरा दीगर ग़िज़ाएं खाने वाले अफराद की निस्बत 51% ज्यादा होता है। जंक फूड और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाएं हमारे मूड पर भी असरअंदाज होती हैं और हमें गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और मायूसी में मुब्तला कर सकती हैं। इसके बरक्स फल और सब्जियां खाने के आदी अफराद डिप्रेशन का कम शिकार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक फल और सब्जियां न सिर्फ दिमागी सेहत को बेहतर बनाती हैं और दिमागी कारकर्दगी में इजाफा करती हैं, बल्कि ये इंसान को खुशबाश भी रखते हैं। मौसम गर्मा और मौसम बहार के दौरान बच्चों में होने वाली बीमारी खसरा एक वायरल बीमारी है जो बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मुतासिर कर सकती है। इस बीमारी की शरह बड़ों के मुकाबले में बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। ये वायरस उन बच्चों को मुतासिर करता है जिन्हें पैदाइशी टीकों के दौरान खसरे का टीका नहीं लगा होता। तिबी माहिरीन के मुताबिक खसरा फैलने वाली बीमारियों में से एक है जो खांसी या छींक के जरासीम के जरिए दूसरों को भी मुतासिर करती है। इस बीमारी की शरह बड़ों के मुकाबले में बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। खसरा के जरासीम कपड़ों में भी पाए जाते हैं जिसके सबब ये एक से दूसरे बच्चों को मुतासिर कर सकती है। खसरा ज्यादातर गर्म ममालिक में मौसम बहार के दौरानिये में कमजोर कुव्वत मुदाफियत के हामिल अफराद को अपनी लपेट में लेता है। खसरे के अलामात में चेहरे, गर्दन, बाजुओं और जिस्म की बैरूनी जल्द का सुर्ख होना और छोटे छोटे बेतहाशा दानों का बनना शामिल है। इस वायरस का शिकार होने के बाद कब्ज की शिकायत, भूख का खत्म हो जाना, बेचैनी महसूस होना, गुनूदगी और बेहोशी किसी कैफियत होना भी आम बात है। शामिल करेंगे खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रवा साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के टैक्स और वीजों के मामलात आइंदा माह तक हल होने की यकीन दहानी कराई है। ICC बोर्ड के वर्चुअल इजलास खत्म होने के बाद जारी अलामिये में कहा गया कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के हवाले से भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत मुस्बत अंदाज में हुई। BCCI ने वीजों और टैक्स से मुतालिक मामलात आइंदा माह तक हल होने के तवक्का जाहिर की है। अलामिये के मुताबिक इजलास में तय किया गया कि बांग्लादेश में रवा साल शेड्यूल विमेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जनवरी में होगा। इसके अलावा ICC के तमाम मुस्तकिल मेंबर्स की विमेन टीमों को टेस्ट और वनडे स्टेट्स देने की भी मंजूरी दी गई, जबकि बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में खवातीन इवेंट की मैचेस को इंटरनेशनल मैच का दर्जा हासिल होगा। अलामिये में कहा गया कि कोरोना के 22 मेजबान टीमों का लोकल एम्पायर्स तैनात का फैसला बरकरार रखा गया है और तमाम फॉर्मेट्स के दोनों इनिंग्स में इजाफी DSR रिव्यू की भी इजाजत दी गई, जबकि गेंद को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी बरकरार रहेगी और टेस्ट मैचों में कोविड मुतबादिल प्लेयर्स की दस्तयाबी की भी इजाजत बरकरार रहेगी। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने उम्मीद जाहिर की है कि विकेट कीपर ऋषभ पंत
मुस्तकबिल में भारतीय क्रिकेट टीम की क़यादत करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की जानिब से विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की तमाम फॉर्मेट में कारकर्दगी देखने के बाद ये दावा किया गया है ऋषभ IPL के 14वें सीजन में दिल्ली कैपिटल्स की क़यादत करेंगे। शेरिस एयर के जख्मी होने के बाद टीम मैनेजमेंट ने ऋषभ को कप्तान मुकर्रर किया। अजहरुद्दीन ने ऋषभ से मुताल्लिक ख्यालात का इजहार समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर किया। उन्होंने कहा कि ऋषभ की कारकर्दगी गुज़िश्ता महीनों में बहुत अच्छी रही। मुस्तकबिल में भी ये खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान बनने के दावेदारों में नजर आए तो हैरानगी की बात नहीं। साबिक भारतीय कप्तान का कहना था कि मुस्तकबिल में क्रिकेट टीम को ऋषभ की जारहाना क्रिकेट से फायदा होगा। ऋषभ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे और चौथे टेस्ट मैच में 97 रन बनाए थे, जबकि चौथे टेस्ट में 89 रन नॉट आउट रहकर सीरीज 2-1 से जीतने में कलीदी किरदार अदा किया था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ कारकर्दगी काफी अच्छी रही थी। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची इन दिनों हीट वेव की लपेट में है और आज भी पारा 41 डिग्री को छू सकता है। शहर कायद में कहर है। एयरपोर्ट के करीब हद्दे निगाह 4 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 39 से 41 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। शहर कायद में कहर है। एयरपोर्ट के करीब हद्दे निगाह 4 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। शहर में शुमाल मगरिब से हवाएं चल सकती हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 20% है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कराची में 3 अप्रैल तक हीट वेव बरकरार रहने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।